अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जो है वो जारी है। एक प्रेशर जो है वो हुकूमत को दिया जा रहा है। इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात जो है उनका सिलसिला भी जारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब जो है वो सदर मुमलिकत से उनकी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तीसरी चीज ये कि जो प्रेशर टैक्टिक्स खान साहब की तरफ से हैं, आज मजीद ये कि पीटीआई के अरकान ने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ने के फैसले की तौसीक कर दी है। फुल कमांड जो है वो खान साहब को दे दी है। अब ऐसे में होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगर उसूली फैसला कर लिया गया तो फिर किस चीज का इंतजार है, किस बात का इंतजार है। और साथ ही साथ हुकूमत जो है वो कह रही है मुज़ाकरात जरूर करें, लेकिन गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कहां होंगे, और फिर अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया भी जाता है तो फिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त उसमें दरकार होगा, और एंड ऑफ द गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आएगा, नून लीग के हाथ में क्या आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या आएगा, इत्तेहादी जमातों के हाथ में क्या आएगा, और उन सबसे बढ़कर के रियासत पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहां पर जाएगी, उसको क्या मिलेगा। हमारे गेस्ट पैनल से अपना तारुफ करवाते चलूं। सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और लाहौर स्टूडियो में शौकत महमूद बसरा साहब नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि अब अगर उसूली फैसला कर लिया गया है असेंबली तहलील करने का, तो फिर इंतजार किस बात का है, क्योंकि वजीर दाखिला राना सना जो है वो भी बड़े एग्रेसिव मूड में आ गए हैं और वो बाकायदा खान साहब को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मगर ना करें, अगर असेंबलियां तोड़नी है तो आप समरी भेजें, हम फौरी मंजूर कर लेंगे। ये चैलेंज भी उन्होंने दिया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इंतजार किस बात का है आप लोगों को? सुल्तान हैदर, वैसे तो ये सुना था कि सितंबर सितमगर होता है, लेकिन इस दफा दिसंबर सितमगर होने जा रहा है। बहुत ठंड पड़ने जा रही है। इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड हो गई है, वैसे भी सर्दी आ रही है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत हाई है। हाँ। बिल्कुल कोई इंतजार नहीं है। 20 से 25 के दरमियान, 20 से फिर दोबारा रिपीट करता हूं, 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के दरमियान असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। और पैरेलल जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि जो कहते थे कि आए हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो हमने तो चैलेंज दिया था। इलेक्शन एक जमहूरी अमल का नाम है, और इस वक्त इलेक्शन शायद इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है, इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो इस वक्त जो आपका टाइटैनिक मुआशी जहाज जो डूब रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान, मेरे अल्लाह ना करे कभी हो कि हम लोग डिफॉल्ट करें या दिवालिया हो जाएं, और पाकिस्तान का जो इस वक्त दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी हमें तो छोड़ दें। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं सुल्तान हैदर, आप उनको निकाल लें, इमरान भाई आप उनसे देख लें कि इस वक्त आपको इनका अपना वजीर खजाना जो रह चुका 6 महीने जो पहले थे, उनके स्टेटमेंट्स निकाल लें। आप अशफाक हसन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको निकाल, अभी आपने अगर प्रोग्राम में आपका प्रोड्यूसर ले सकता तो उनको ले लें। उन्होंने कहा है कि अभी तक 12 बिलियन डॉलर्स जो हम 21 साढ़े 21 अरब मिलियन डॉलर जरूर छोड़कर गए थे, आज आपके पास 3 या 4 अरब हैं। अगर सऊदीया भी निकाल लेता तो बताएं आप किधर जाएंगे। आपके कंटेनर्स आपके ड्राई पोर्ट्स पे खड़े हैं, डॉलर्स नहीं है कि वो रिलीज कराए जा सकें। तो इस वक्त सूरत ये है, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, कौम का इत्मीनान चाहिए। और वो किस तरह आ सकता है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस करवा के अगर ये जीतेंगे तो वेलकम। आज आप देखें ना कि 150 एमएनए वहां असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। कोई इदारा आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो कहा गया था कि यहां पर डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा। आज पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे दौर में आप देख लें 120-25 का पर बैरल मिल रहा था, और हम उसको 150 में दे रहे थे। आज वही पेट्रोल बम मारा गया है, हमें $76 का पर बैरल मिल रहा है, और हम लोग बेच रहे हैं इसको 200 सवा 200 के ऊपर बेच रहे हैं। आप बिजली देख लें, आप डीजल देख लें, आप खाने पीने की चीजें देख लें,
आप हमारे गरीब आदमी, यकीन मानिएगा, मैं राना मकबूल साहब हमारे भाई हैं, मैं एक गली मोहल्ले का कारकुन हूं, हारूनाबाद फोडाबाद जिला बहावलनगर साउथ पंजाब से मेरा तल्लक है। इमरान भाई, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर, आपका जो सियासी जो आपका जो तनख्वाहदार तबका है, हालत ये है, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, बच्चों को तालीम दें, बच्चों को उनका अगर बीमार हो जाए कोई दवाई दें। आना जाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो मुझे बताएं इन हालात में क्या होगा। तो इसलिए नहीं, मुआशी हालात का तस्करा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त यकसा और मसावी तौर पर जो तमाम क्लासेस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब के सब इस वक्त परेशान हैं। लेकिन क्या अर्ली इलेक्शन इसका बुनियादी हल है, वाहिद हल है? इस वक्त 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासिर है। फिर आपके यहां पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो वहां पे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे वो अभी नहीं हो पाए। फिर वहां पे हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सारी चीजें, उनके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन मकबूल साहब, राना साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये जो मुआशी बेचैनी है, जाहिर है कि ये ट्रिगर की है सियासी अदम इस्तेहकाम ने। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्योंकि हमें ये खबरें मिल रही हैं कि डार साहब जो जा रहे हैं बार बार सदर मुमलिकत के पास, वो उनको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो बहुत खराब हैं और इस तरह के स्टेप्स या इलेक्शन कॉल जो है इस वक्त नहीं दी जा सकती। जरा वो भी अपने कैंप में समझाने की कोशिश करें। मकबूल साहब। इमरान साहब, आपने ये सही बात की है कि इलेक्शन करवाने में बड़ी मुश्किलात इस वक्त ऐसी हैं। एक तो अगर आप इलेक्शन कमीशन से पूछें, वो कहते हैं जी हम तो जो सेंसस है वो हमारा मार्च में मुकम्मल होगा और आइडेंटिकली जो हल्का बंदियां हैं उसके ऊपर 3-4 महीने लगेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन करवा सकते हैं। अब इसका क्या हल है, क्या हम उन पे इम्पोज कर सकते हैं? दूसरी बात जो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है कि अगर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो आपको इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ कौन बात करेगा ऐसे हालात में। तीसरी जो इसका हल है, जो सारे ही सीनियर लोग कह भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, प्रेसिडेंट की खुद ये राय है, बहुत सारे जगहों पर उन्होंने ये बात की है, ये पार्लियामेंट को इकट्ठा करें और इकट्ठे बैठ के जो अपने इश्यूज हैं वो कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के उनको हल करें। और इससे एक तो जो कौम की इंटेग्रिटी का मैसेज आएगा, जो इतनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है उसके खिलाफ मैसेज आएगा और लोग ये समझेंगे कि बावजूद है कि मुखालिफ पार्टियां हैं लेकिन ये इकट्ठी मिलके मुल्क के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। तो इस वक्त तो कैफियत ये है, क्योंकि ये हल शायद नहीं है और बहुत सारे, और प्रेसिडेंट का भी बार बार ये जो मुलाकातें हो रही हैं, साहबजादा प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ से पूछा होगा और इसाक डार साहब जो है मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदा हैं, पीडीएम के भी नुमाइंदा हैं, तो कोई इस किस्म का कंसेंसस जरूर डेवलप हुआ है कि इसको पार्ले टेबल पे हल किया जाए, इसको ज्यादा इसके ऊपर देर न लगाई जाए। ठीक, तो शौकत साहब से पूछते हैं। शौकत साहब, हाँ जी, मैं आता हूं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या कोई सूरत हाल निकलती है पार्लियामेंट में जाके और इन तमाम चीजों को डिस्कस किया जाए? मिसाल के तौर पे अभी अगर आप असेंबली डिसॉल्व भी करते हैं उसके बाद भी कितने महीने, ये ऐसी चीजें नहीं है कि बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लोग अगर लिटिगेशन में चले जाएंगे तो वहां पे 2-4 महीने खिंच जाएंगे, फिर उसके बाद इंटरिम सेटअप है। असल चीज है बजट का, कि नून लीग को इस वक्त बजट चाहिए और खान साहब जो कह रहे हैं, खान साहब का कहना है कि अगली हुकूमत बजट पेश करे, तो ना नून लीग कोई ऐसा अवामी बजट पेश कर सकती है कि जिसमें ये ठम खोक के सामने आ जाए कि जनाब हम अवामी बजट दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, और आप लोग भी अगर होंगे तो जो मसाइल इस वक्त हैं आप लोग भी कोई अवामी बजट नहीं पेश कर सकेंगे। ये बड़े नाजुक मामलात है इस वक्त। शौकत साहब। इमरान सुल्तान, कोई दूसरी राय नहीं। जो आप बात कह रहे हैं कि इस वक्त मेक और ब्रेक का मामला है, इस वक्त सूरत ये है कि आपकी किट्टी में, मैं पहले आपको कह चुका हूं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस वक्त भूख इस हद तक बढ़ गई है कि आपके गली मोहल्लों में दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं। मैं आपको हमारा इलाका, मैं फिर आपको मिसाल को दे रहा हूं, हमारा जिला बहावलनगर बड़ा पुरअमन जिला था। अब हम क्या देखते हैं,
दिन दिहाड़े दुकानें लूटती हैं, वहां पर डाकू राज का नफाज है। लाहौर में मैं बैठा हूं, आप जरा अपने किसी क्राइम रिपोर्टर से ले लें कि क्या और उसकी रीजन क्या है कि ये रेशियो क्यों बढ़ रही है। देखिए, जब भूख अफलास बढ़ेगी, राना मकबूल साहब तो खुद माशाल्लाह सूबा पंजाब के आईजी भी रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स की हैं। इसको इस बात का अंदाजा है कि जब पढ़ा लिखा नौजवान जब वो मायूस होगा, जब उसके घर में फाके होंगे, डिग्रियां उसके हाथ में होंगी, उसको नौकरी ना प्राइवेट सेटअप दे सकेगा ना गवर्नमेंट सेटअप दे सकेगा, जब उसका बाप को अपने को देखेगा कि मेरा बाप पूरा दिन मजदूरी करता है और रात को इतने पैसे नहीं होते कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके, तो बताएं हालात कहां जाएंगे। तो उसका हल ये कह के राणा साहब ने कहा, राणा साहब वो पंजाबी कहते हैं सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, आप लोगों ने तो बड़े शौक से 13 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। क्या कहा गया था? हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च किए गए कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत महंगाई है, हम आएंगे आपको पेट्रोल भी सस्ता देंगे, डीजल भी सस्ता देंगे, बिजली भी सस्ती देंगे, खाने पीने वाली चीजें भी सस्ती देंगे। आप मुझे बता दीजिए राणा साहब, आप बड़े भाई हैं, बड़ा मैं फिर कह रहा हूं दिल पे हाथ रख के बताइए। हमने चले माजी को छोड़ देते हैं, 7 महीने वाला पुराना पाकिस्तान कौम को वापस कर दें, ये अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। आप अब कह रहे हैं कि हम तो निकम्मे थे, हमने तो मुल्क का बैठा दिया था। आप 13 पार्टियां अब अगर मुल्क नहीं चला सक रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर इत्मीनान नहीं है कौम को। आपकी पॉलिसी जो है, आज किसान देखे, मैं भी ठीक है, नहीं ये मैं रखूंगा ये जो आपके ऊपर या मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है और हालात यहां तक पहुंचे, ये रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आप बार बार इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात की बात कर रहे हैं, खजाना खाली है, लेकिन ऐसे में ये इलेक्शन की जो प्रैक्टिस है, इलेक्शन कराना कोई मजाक बात है? अरबों का ये एक सेटअप होता है पूरा। इलेक्शन कमीशन को जाके पूछिए, पिछले दिनों आपने जो बाई इलेक्शंस हुए जिसमें खान साहब खड़े हुए, जीते, लेकिन उसके बाद वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर 8 से 10 करोड़ का खर्चा होता है। आप अगर 10 की बात करें तो 1 अरब रुपए गया। ये किस प्रैक्टिस में गया? ये भी तो कौमी खजाने के ऊपर से गया ना, ये भी तो सारा वहां के ऊपर प्रेशर पड़ा। तो आप लोग जो चीजें कर रहे हैं वो कहां से जस्टिफाइड है सर? इमरान भाई, मैं आपको अर्ज करूं, जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने टाइटैनिक डूब रहा है, भूख बढ़ रही है, मैं जो बार बार मैं बात कर रहा हूं, बात सियासत की नहीं है, बात वजारत उज़्मा की नहीं है, मेरे एमएनए एमपी बनने की नहीं है, पाकिस्तान को बचाने की है। आप कह रहे हैं कि क्या बात को समझें कि इस वक्त कौम एक साइड पे खड़ी है, हुकूमत दूसरी साइड पे खड़ी है। पॉलिसीज जो हैं, हुकूमत की पॉलिसीज अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं। तो इन हालात में आप क्या करते हैं? आप कौम का कंसेंसस लेते हैं और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के कोई, अच्छा आज हमने, मैं फिर कह रहा हूं, 21.5 अरब रुपए मिलियन के रिजर्व छोड़े थे। आज वो, मैं नहीं कह रहा, आपके स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि इन 6 महीनों के अंदर 13 मिलियन अरब डॉलर के वो रिजर्व भी खत्म हो गए। क्या गलत बात है? मैं चैलेंज से कहता हूं, आईजी साहब बता दे, राणा साहब। बात यह है, जो बात आप कह रहे हैं हमारे भी नजर में है। अब हल क्या है? हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमने अभी तो इमरान खान कहां बैठेंगे है, सर बात यही है ना कि कहां बैठेंगे। क्या सुने इमरान भाई, बड़ी अहम बात मैं कहने लगा हूं। इमरान भाई बात सुन ले, बड़ी अहम बात कहने लगा हूं। इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, कोई किसी गलती में ना रहे, हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करें। आज भी मैं आपके चैनल आज टीवी के जरिए, राना मकबूल साहब बैठे हैं, पूरी अपोजिशन को कहता हूं, आप हमारे साथ आरफ अलवी साहब को आप मिल रहे हैं, उन्हें एक प्लान दें कि जी फलां डेट को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हम आज कल ही नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे आपके साथ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेंगे, नई असेंबलियां तोड़ेंगे तो और हम फार्मूला बनाएंगे। खान अब्बासी कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को हो जाएंगे, डेट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये वही पार्टियां हैं। इमरान, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था हम इस पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये आरटीएस की पैदावार है, ये झुरलू इलेक्शन हुए हैं। आज ये पार्लियामेंट भी जायज हो गई, अर्ली इलेक्शन कौन करवा, ये तो इवन असेंबलीज के अंदर नहीं बैठ रहे थे, ये उसका बाइकआउट कर रहे थे। मैं फिर आपको कह रहा हूं,
इमरान अभी भी मौका पंजाबी कहते हैं डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। असल में ये जो हमारे दोस्त हैं हमारे राणा साहब, राणा मकबूल की तरफ एक सुने जी जी, एक बात कह दूं फिर राणा साहब की तरफ जाइएगा। राणा साहब मैं पेंडू बंदा हूं, मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा। वो कहते ने जिन्हां दे कर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। अब जिनके पास माल है वो आज भी बोल रहे हैं, लेकिन कब तक बोलेंगे? ये कैमरे के पीछे जो बंदा बैठा है मेरा भाई, इससे पूछे कि जब तनख्वाह लेता है तो इसके घर में क्या हालात होते हैं। तो अभी भी वक्त है कि बैठे और कोई हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान को बचाने की सियासत करें। ठीक है, सियासत होती राणा रहेगी। राणा साहब होना पता क्या इमरान भाई, रेस्पॉन्ड होना यह मैं और आप यहाँ बहस करते रहने हैं। सर आगे भी बढ़ता हूं, जरा राणा साहब को भी लेता हूं कि अब आप लोग जो वो कह रहे हैं कि बैठे पाकिस्तान की बात करें, और आप लोग जो महंगाई का एक मंत्रा लेकर आए थे उससे कहीं ज्यादा महंगाई जो है इस वक्त बढ़ गई है। अब मेरा सवाल फिर अपनी जगह पे, क्या इस वक्त हम इलेक्शन करवाने के मुतामिल हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान में पूरा सिंध आपको इजाजत देता है? जाके जरा देखिए कि वहां पे जो सैलाब से हालात हैं बलूचिस्तान इस वक्त। बहरहाल राणा साहब कमेंट कीजिएगा इस पे। इमरान साहब, ये जो बसरा साहब ने बात की है ये बड़ी काम की बात की है उन्होंने। तो अब हल मसले का यही है कि सारे फ्रीक बैठ जाए। अब हमारे पास सदर मुमलिकत से तो कुछ सीनियर आदमी नहीं है ना सारे मुल्क में। अगर उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और उन्होंने मीडिया से भी कई दफा ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं, और सारी एफर्ट जो है उसी डायरेक्शन में हो रही है। जैसे बसर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वरना हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो चलो खैर, वो तो एक अलग बात है, वो तो उनका अपना फैसला है। जो पहला हिस्सा है वो उस पे ही अमल होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि आप कोई ये नेगोशिएशन का इशू को अनसेफ हैंड्स में है। जो नुमाइंदा हैं पीडीएम के इसाक डार साहब, वो भी जिम्मेवार आदमी हैं और नुमाइंदगी वो सारी पार्टियों की कर रहे हैं। इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं समझता हूँ ये गुत्थी सुलझेगी, इसका हल निकलेगा। इलेक्शन की डेट के बारे में कई दफा बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो कह चुके हैं। राणा सनाउल्लाह ने बहुत दफा कहा कि जी आप बैठें, गुफ्तगू करें, वो इलेक्शन डेट नेगोशिएशन में आगे पीछे भी हो सकती है, कोई हर पे आकर नहीं है। तो बैठे तो सही ना, बैठने से ये इशू हल होगा। और बड़ी जंगों के फैसले कॉन्फ्रेंस टेबल पे होते हैं। नहीं तो राणा साहब, सर राणा साहब आज जो है चैलेंज क्यों दे रहे हैं कि जरा तोड़ के तो दिखाएं, हम फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे, समरी भेजें हम मंजूर कर लेंगे और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ये भी वो कह रहे हैं। नहीं देखें, जो बार बार आप कहेंगे कि हम तोड़ देंगे तो इसकी जरूरत नहीं है कहने की। अनाउंसमेंट होगी कि हम तोड़ देंगे, बस बात खत्म हो गई। प्रेसिडेंट साहब ने इंटरवीन कर लिया है, अब हम दोनों पार्टियों को कोई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेट्स वेट व्हाट द प्रेसिडेंट सेज। इमरान भाई आपको, और उनकी नेगोशिएशन का क्या नतीजा निकलता है वो सामने आ जाएगा। अगर वो हाथ खड़े कर देंगे तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैदान खुला है ना, जो मर्जी एक दूसरे के खिलाफ बात भी करें, वो एक्शन लेना वो भी लें, लेकिन हमें इंतजार तो करना चाहिए ना कि वो क्या कहते हैं। जी बसरा साहब आपकी तरफ आता हूं। अब बात यह है कि क्या इतना वाकई आसान होगा? आपके जो कोलिशन पार्टनर हैं पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब, क्या उनके लिए मुमकिन होगा इलेक्शन में? अब जाहिर है कि आप असेंबली तोड़ के फिर अगले इलेक्शन में जाएंगे, उनके हाथ क्या आएगा? ये तो जाहिर है इस वक्त, और आपकी विद इन द पार्टी भी एक बहुत बड़ी चीज है कि लोग पूरे 100% मुत्तफिक नहीं है। अभी तो आप दोनों तरफ पार्टी में है, केपीके में भी है और यहां पर भी है। अभी फंड्स आपके हाथ में, इलेक्शन में आपने जाना है, हलकों में आपने पैसा खर्च करना है, लोगों को अपना माइल करना है। असेंबलियां तोड़ के तो आप कुछ भी नहीं होंगे। इमरान भाई, पहली खबर तो यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बयानात, चौधरी मोहन इलाही साहब के बयानात आपके सामने हैं। उन्होंने कहा जी कि आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे जिस दिन खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। अगली खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब वो समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे चुके हैं। उससे आगे चलते हैं। गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, आप कह रहे हैं लोगों की नौकरियां। मेरे भाई, यहां पर डेवलपमेंट आप बात कर रहे हैं, आप नौकरी बात कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान का सवाल है भाई। हम लोग, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं, जितना लेट करेंगे ये पाकिस्तान का इश्यू है।
इमरान, हम लोगों ने यहीं टीवी पे बैठे होना है, 40-50 लोग हैं, उन्होंने अपने अपने ब्रीफ केस लेने हैं और अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाना है मेरे भाई। फिर हम देखेंगे, मैं और आईजी साहब ने भी इधर ही होना है। इनका इन्होंने तो भी पैसे बार बुर कोई नहीं, इन्होंने तो भी इतने सारे। गुजारिश ये है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये क्यों चाहते हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं, ये अब प्लान बना के बैठे हैं कि हम लोग कोई 7 महीने का 8 महीने का टेक्नोक्रेट सिस्टम ले आए और हम उसको एक्सटेंड करें, जो कि आईनी नहीं होगा। पाक पंजाब में भी ये जो बार बार कह रहे हैं ना असेंबलियां तोड़ें, इनकी जो हमारे भी दोस्त हैं इनकी पार्टियों में, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप तोड़ें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हालांकि कानूनी और आईनी तौर पर अगर असेंबली डिसॉल्व होती है अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर, तो 90 दिन में आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अगर मुद्दत पूरी करके खत्म होती है फिर 60 दिन है। ठीक है। इनका प्लान ये है कि हमने किसी तौर पर भी, हमें जो भी तरीका इख्तियार करना पड़ा, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इशू क्या है? इशू ये है इमरान, इस वक्त ये इलेक्शन में जा नहीं सकते। इस वक्त ये अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर इशू पॉइंट। ये है। एक ब्रेक की कॉल है, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। जरा राणा साहब से इसका जवाब मैं ये चाहूंगा कि ऐसी हूं महसूस हो रही है, बड़ी ये खबरें आ रही हैं कि जरा टेक्नोक्रेट्स की जो बात की, एक सिस्टम की, क्या हाथ में आएगा नून लीग के और जरदारी साहब के, अगर ये निगरान सेटअप जो है वो तवील चलता है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, तो फिर इन पार्टीज जो स्टेक होल्डर है इनके हाथ में क्या आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, क्यों ये तासुर इस वक्त है, क्यों ये डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब पीडीएम जो है इस वक्त इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती और इंटरिम सेटअप या जो केयर टेकर सेटअप है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, और उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके वो चाह रहे हैं इस वक्त। अगर केयर टेकर्स को आना होता तो उसी वक्त आ जाते जब खान साहब से जो है वो असेंबलियां तोड़वाने की बात हो रही थी या उनसे रेजिग्नेशन की बात की जा रही थी, उस वक्त तो इंटरव्यूज भी हो रहे थे। दूसरा ये कि अगर केयर टेकर और स्पेशली टेक्नोक्रेट्स आके तमाम मामलात को संभाल लेते हैं, मईशत बहाल हो जाती है, चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो फिर आप लोगों की जरूरत क्या है इस सिस्टम को? देखें जी इमरान साहब, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, या ये है कि मेरी मालूमात बहुत कम है। मैं भी वहाँ फिरता रहता हूँ असेंबलियों में, और जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं उसमें मैं फिरता रहता हूँ। मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि किसी लेवल पे नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता जी, मैं सही बात करता हूँ बसर साहब। तो मैं जो है ना, मैंने नहीं सुनी, ना ऐसी कोई बात है। हो सकता है जो बसर साहब के कानों तक बात पहुंची हो, कुछ लोगों की ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो पीपल हु मैटर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। इट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप नहीं हो सकते। सिस्टम एक ही है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर अपने पूरे टेन्योर से पहले वो डिसॉल्व हुई तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराएगी इंटरिम गवर्नमेंट, और अगर पूरा हो गया टेन्योर असेंबली का तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर कराएगी। इसके अलावा कोई चॉइसेस नहीं है किसी के पास। इसलिए इस पे वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, ना शकूक व शुबहात में मुब्तला होने की जरूरत है। कभी मैंने देखा, मैं वहां बैठता रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ लोगों को, कोई ऐसी बात के कोई बंदा इस बात पे गौर नहीं कर रहा। ना कभी किसी ये मीटिंग में बात हुई है, ना कभी किसी ये एजेंडे पे बात हुई है। वो हो सकता है किसी की अपने जहन की इख्तरा हो तो अलग बात है, लेकिन पीपल हु मैटर देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ। बाद में मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बसरा साहब क्या उड़ा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई डिस्कशन में नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तवातुर के साथ इस तरह की खबरें हैं। चलिए इमरान भाई, देखो जी, खबरें आने तक दी आपने उसको, मैं बात करूं या नहीं, मैं जरा बसरा साहब से चाह रहा था कि वो अपना बसरा साहब करें। ठीक है, वो कर लें। अच्छा इमरान भाई, पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने जो मैंने खबर शेयर की आपने उसको इंडोर्स किया, चूंकि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और वो आपको पता है कि राहदारियां जो है वहां पर ऐसी चीजें आती रहती हैं। सर मैं कराची में हूं, लेकिन इस्लामाबाद की चीजें आती रहती हैं, कराची की भी, कराची में सॉरी और यहाँ पे भी जी। अच्छा इमरान भाई एक बात आज राणा साहब ने बहुत अच्छी की और ये रिकॉर्ड पे रखिएगा, और मुझे राणा साहब को अपने बुलाना है, फिर उन्होंने कहा जी कि आईनी तौर पे अगर असेंबलियां वक्त से पहले खत्म होती हैं तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा।
और अगर पहले खत्म टाइम पूरा करके होती है तो 60 दिन में। तो आपने देखना है कि इस बात पर अमल होता है कि नहीं होता। आइन तो यही कहता है, लेकिन राणा साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, अगर पाकिस्तान में आइन पे अमल दरामद हो रहा होता तो आज पाकिस्तान का ये हाल कभी ना होता। बट सर टाइमिंग वही के ऊपर पाकिस्तान है राणा साहब। शौकत साहब, मैं एक और चीज भी अर्ज करूं आपसे कि अब ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है इस वक्त कि अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत जून की बात करती है और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने चले गए आपके केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, और अक्टूबर की उनकी प्लानिंग है कि अगर उनको इलेक्शन करना है तो आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते अगर 120 दिन रह जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 4 महीने पहले आप भी नहीं कर सकते, तो आपके पास भी असेंबलियां तोड़ने का या डिसॉल्व करने का इख्तियार जो होगा वो सिर्फ फरवरी तक होगा, उसके बाद आपके पास भी ऑप्शन नहीं होगा। बसरा साहब। भाई इमरान साहब, मैंने आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह 20 से 25 के दरमियान आप देख लेंगे कि हम असूली तौर पे फैसला कर चुके हैं। अगर 20 से 25 के दरमियान असेंबली डिसॉल्व होती है दिसंबर, तो इसका मतलब यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 20-25 मार्च के दरमियान दोनों सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन आईनी तौर पर करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब फिर वही होगा कि पाकिस्तान में आइन की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में, अगर मैं फिर जो बात कह रहा था वो दरमियान में आपने सवाल कर दिया, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होता तो यहां पर 3 आमिर ना आते। ठीक है, अगर रूल ऑफ लॉ, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, बट द पॉइंट इज के पहले पूरी कौम जो है वो 29 नवंबर के ऊपर टिकी हुई थी कि 29 नवंबर को क्या होगा। अब आप डेट दे रहे हैं 25 दिसंबर की। अब पूरी कौम लटक जाएगी 25 दिसंबर को लेके। प्रोग्राम में दोनों हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आपने बात की ना कि 25 तक फैसला हो जाएगा, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो मैं उसी के हवाले से कह रहा हूं। बिल्कुल 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 ठीक। हाँ, एक ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद भी हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर राना मकबूल और शौकत महमूद बसरा साहब। राना साहब, पहले 29 नवंबर, फिर 25 दिसंबर, ये दोनों ही बड़े सितमगर, लेकिन किसके लिए वक्त बताएगा। जी सर, क्या कहेंगे। मैं इसमें अर्ज करूं कि जी हमारे दोस्तों की, बसरा साहब की, बाकी साथियों की जो एंग्जाइटी है इलेक्शन के लिए, नो डाउट उसमें कुछ मुश्किलात हैं, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन की का वर्जन बताया है, और बाकी जो है कि अभी वक्त बाकी है, बाकी लोगों का ये ख्याल है। इसके 2 तरीके हैं जो आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, ये जाके इलेक्शन कमीशन में पहले पिटीशन कर दें कि जी ये वजूहात है, आप हमारी मदद करें, हम इलेक्शन चाहते हैं। अगर ये नहीं तो कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी जाते हैं वहां जाके उनको प्राइस करें और वो इलेक्शन कमीशन को बुला लेगी, वो इनका वर्जन सुनेंगी भी आप इलेक्शन करवा सकते हैं, नहीं करवा सर सकते। वो 2-3 महीने तो लग जाने ना फिर इसी प्रोसेस में, लिटिगेशन में। मैं देखो, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे आप इस तरह कैसे इलेक्शन हो जाएंगे। देखें, आपने एजिटेशन की, एजिटेशन में मेन डिमांड यही थी कि इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ। आपने नेशनल असेंबली को छोड़ा कि इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ। आप अगर प्रोविंशियल असेंबली को छोड़ेंगे तो नेशनल इलेक्शन कैसे होगा। ये बात जरा समझने की है, जिसके लिए कोई बेहतरीन तो वही हाल है जो बसरा साहब खुद कह रहे थे कि बैठ के बात कर लें, डेट फिक्स। अच्छा, नहीं, फिर दूसरा ये कि आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त, उसकी वजह क्योंकि पीडीएम ने शुरू में तो कहा कि हम किसी सूरत पंजाब असेंबली टूटने नहीं देंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन अब उधर भी खामोशी है। क्या वो सीरियस कॉल नहीं ले रहे इस चीज को पीडीएम एज ए प्लेटफॉर्म? मेरा ख्याल आम व्यू ये है, बसरा साहब तो कह रहे हैं कि होगा, आम व्यू ये है कि शायद असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी। आम व्यू ये है। उसकी कुछ वजूहात भी ये हैं कि अगर असेंबली डिसॉल्व करनी होती तो अब तो उन्होंने फैसला कर लिया, मानते हैं जो कह रहे हैं कि ये फिर इंस्टेंटेनियसली होती है। पहले दिन ही चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भिजवा देता है गवर्नर को, उसमें वक्त भी कोई नहीं लगता। जब आप ये कहते हैं कि हम सोचेंगे, कंसेंसस करेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, पूछेंगे, तो बहुत सारे एमपीएज, एमएनएज, ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, वो अमूमन नहीं तैयार होते। चलो, एक पार्टी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, लीडरशिप, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। तो अब इश्यूज बहुत रहेंगे। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को सुना है ये कहते हुए
कि जी मार्च तक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च तक हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं और हमने वो एलोकेट की हुई है, इसलिए हम मार्च तक हम थिंकिंग करें, सोच विचार करें और अपना प्लान बनाएं। यही बात मुन्ना सलाई ने मीडिया पे कही थी कि जी हमने तो वहाँ जो फंडिंग की हुई है तो उसका क्या बनेगा। तो चलो उन्होंने अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने करना है तो चलो फिर सामने आ जाएगी बात। अगर आ जाती है तो गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट, कि हम इलेक्शन करवा देंगे तो अल्लाह खैर करे, इलेक्शन हो जाए, जो जीता जीत जाए। वैसे तो आ जाएगी सामने, लेकिन देयर शुड बी एनी स्ट्रेटेजी ना। अब तो पीटीआई कैंप में उस स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस किया होगा, इन सारे जो आपके ग्रीवेंसेस हैं इनको भी डिस्कस किया होगा। ओवर टू बसरा साहब। मेरी फीलिंग ये मैं अर्ज कर लूं, मेरी फीलिंग और मेरी असेसमेंट ये है, इमरान साहब में एक छोटी सी एक बात, असेसमेंट ये है कि ये नेगोशिएशन ही होंगी और उसी में ये मसला हल होगा। ठीक है, और हमारे बिल्कुल लास्ट मिनट है जी बस हमारे दोस्त पार्लियामेंट में जाएंगे। पहली बात अच्छा, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, ये जाते जाते उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जाना होगा। जी बिल्कुल जाएंगे। अगर आप हमें ये बता देंगे कि हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल हम चले जाएंगे। दूसरी बात देखिए, अभी राणा साहब कह रहे थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं या इलेक्शन कमीशन में जाएं। राणा साहब माशाल्लाह खुद भी लेजिस्लेटर हैं और सबसे बड़े हाउस के मेंबर हैं, सेनेटर हैं। उनको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पाबंद है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। जब भी ये असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं वो कानूनी और आईनी तौर पे पाबंद है कि किसी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो जो हमने आइन के अंदर, अभी राणा साहब एक पहली आईनी बात करके दूसरी गैर आईनी बात कर गए। फिर इदारा, अगर इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन उनको कंडक्ट करवाना है, लेकिन सर उसके लिए वो मारूजी हालात भी मौजूद होना जरूरी है। इलेक्शन बिल्कुल करवाना है, लेकिन वो जो मारूजी हालात हैं क्या वो उस वक्त साजगार हैं या नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने देखना है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। बहुत शौकत महमूद बसरा साहब और सेनेटर राना मकबूल साहब आज की इस बैठक में, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे नाज़रीन कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।